कैसे हैं आप लोग? काफी दिनों के बाद में आज फिर से हम लोग आए हैं, मिल रहे हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। थर्ड चैप्टर है ना, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब किसी नंबर का क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का क्यूब क्या होता है। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को से, अगर कोई नंबर है x, उसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो मिलता है वो ये जो है ये x का क्यूब कहलाता है। x का क्यूब कहलाता है। सपोज अगर 2 इंटू 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 4 इंटू 4 लिखेंगे तो हमको मिलेगा 64, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का क्यूब, क्यूब ऑफ 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्राइस, द नंबर वी ऑब्टेन वी गेट कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्यूब हमको कैसे फाइंड आउट करना है? किसी भी नंबर का अगर हमको क्यूब फाइंड आउट करना है तो हमें उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चा बाटी? तो अभी हम आपको ये बोलेंगे कि आप एक काम करिए, 1 से लेकर के कम से कम 20 तक के क्यूब्स याद कर लीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप सारे जो क्यूब्स हैं, ज्यादा से ज्यादा क्यूब्स, मैंने आपसे कहा था जैसे स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट हम लोग ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या हुआ था कि हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए, ज्यादा हेल्पफुल रहता है, याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर उस समय काफी टाइम लगता है, हमें मल्टीप्लाई करके उस स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आप क्या करिए, क्यूब तो कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा याद कर लेंगे आपको ही ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, और आगे फ्यूचर में भी ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो इतना तो आप करिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज क्या होती है क्यूब्स की। ठीक है, तो बच्चे लोग अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। जितने भी परफेक्ट क्यूब्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि फॉर अ नंबर with their unit digit as 1, their cubes also have unit digit as 1। मतलब कहने का मतलब ये, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 है, यूनिट डिजिट में 1 है, ठीक है, तो उसके क्यूब में भी, उस नंबर के क्यूब के में भी, उसका नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो भी हमें यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। सपोज 11 का क्यूब देखिए 1331। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 21 का जो क्यूब होता है, देखिए इसमें लास्ट में 1 है तो इसके लास्ट में भी 1 है। 21 का क्यूब अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 9261। ये देखिए इसके लास्ट में 1 है, यहां पर भी 1 है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो उसके क्यूब में भी 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ओके। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है द क्यूब ऑफ नंबर, द क्यूब्स ऑफ नंबर 1, 4, 5 और 6 है और 9 है एंड 0। ये जो नंबर जिनके एंड में ये नंबर्स होते हैं, मतलब जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होते हैं 1 या 4 या 5 या 6 या 9 या 0, तो उनके क्यूब में भी वही नंबर आते हैं, उनके क्यूब में भी वही नंबर आते हैं। मतलब अगर किसी नंबर का, जैसे आप ये कहें कि 1 का क्यूब, तो 1 वाला मतलब यहां पर आपको बता दिया। अब जैसे किसी नंबर के 4 का क्यूब है तो ये 64, देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे। अब जैसे 14 है, 14 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा
2744, देखो यूनिट डिजिट में 4 है, यहां पर भी 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम बात करें 15 का क्यूब तो हमको मिलेगा 3375, यहां देखिए 5 है, यहां पर भी 5 है। इसी तरीके से अगर हम 16 का क्यूब करें तो 16 के क्यूब में हमको मिलता है 4096, फिर 6 आ गया यूनिट डिजिट में 6, इसके यूनिट डिजिट में 6, तो यहां पर भी यूनिट डिजिट में 6। इसी तरीके से अगर आप 19 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 6859, ये देखिए 9 है यहां पे भी लास्ट में 9 है, ओके। इसी तरीके से अगर 10 का क्यूब करेंगे, 0 है ना, तो देखिए 1000, और अगर 100 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 10000000, मतलब कितना हो गया, ठीक है। तो ये बदला करीब करीब हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आई। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो कहती है द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 3 ending in unit digit 2 will have unit digit 8, okay, and the cube of numbers ending in unit digit 8 will have unit digit 2। तो अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 2 है, अगर यूनिट डिजिट, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट इज 2 तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब इज 8। समझ में आया, क्योंकि 2 into 2 into 2 8 होता है। और अगर यूनिट, इसी तरीके से अगर यूनिट डिजिट इज 8 देन यूनिट डिजिट of its cube is 2। समझ में आया, अगर लास्ट में 2 है तो क्यूब के लास्ट में 8 होगा, और अगर लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में एंड में यूनिट डिजिट में 8 है तो उसके क्यूब में 2 आएगा। 8228 याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी यूनिट डिजिट, अगर यूनिट किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 3 है तो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब इज या विल बी 7, क्योंकि 3 into 3 into 3 27 होता है, तो 7 आएगा। इसी तरीके से अगर यूनिट डिजिट, किसी नंबर का यूनिट डिजिट is 7, then the unit digit of its cube will be 3। तो 3 7 7 3, अगर 3 है यूनिट डिजिट में तो क्यूब में 7 होगा, और अगर 7 है तो क्यूब में 3 होगा। समझ में आया, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट एग्जांपल देख लेते हैं। जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट में अगर 2 है तो उसके क्यूब में यूनिट डिजिट 8 होता है, और अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 8 है तो उसके क्यूब में यूनिट डिजिट में 2 आता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, यहां देखिए ये 12 है, लास्ट डिजिट इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका जो यूनिट डिजिट है इसके क्यूब में वहां पर देखिए 8 है। 22 का क्यूब 10648, फिर से 8 आ गया। देखिए इसमें लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, और इसका यूनिट डिजिट 8 है, क्यूब का यूनिट डिजिट 8। यहां पर देखिए 52 का क्यूब 2 है ना लास्ट में, इसलिए इसका यूनिट डिजिट में 8 आएगा। अब देखिए यहां पे इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है। यहां पर देखिए 28 का क्यूब 21952, ये देखिए यहां पर यूनिट डिजिट 8 है तो क्यूब में उसका यूनिट डिजिट 2 है। अब यहां देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 38 का यूनिट डिजिट कितना, 8, तो इसका क्यूब 54872, ये देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है। तो जब यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 होगा तो उसके क्यूब में हमेशा यूनिट डिजिट में 8 आएगा,
और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 होगा तो उसके क्यूब में यूनिट डिजिट 2 ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने बताया था आपको, 13 का क्यूब कितना था 2197। देखिए 3 है यहां पर, यहां 7 आया, यहां 3 है। 23 का क्यूब कितना है 12167, तो यहां पे यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो इसका यूनिट डिजिट, इसके क्यूब का यूनिट डिजिट कितना है 7। तो जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट हमेशा 7 होगा, और यूनिट डिजिट अगर 7 होगा तो लास्ट में उसके क्यूब में यूनिट डिजिट 3 होगा। यहां देखिए 27 का क्यूब 19683, तो यहां पर 7 है यूनिट डिजिट, इसलिए इसका क्यूब में, इसके क्यूब में यूनिट डिजिट कितना है 3 है। इसी तरीके से यहां पर देखिए 37 में यूनिट डिजिट कितना है 7, तो इसके क्यूब में यूनिट डिजिट कितना है 3। तो इस तरीके से ये पता लगेगा आपको कि किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसका क्यूब में यूनिट डिजिट 8 होगा, और अगर 8 है तो क्यूब में 2 होगा, अगर 3 है तो क्यूब में 7 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, और अगर 7 है यूनिट डिजिट किसी नंबर का तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 3 आएगा, 2882 और 3773। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। अगली प्रॉपर्टी है कि इवन नंबर का क्यूब जो होता है वो इवन होता है, और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है। ये देखिए ये इवन नंबर है 12, उसका क्यूब कितना है पॉजिटिव, ये भी इवन है। यहां देखिए ये सारे इवन नंबर हैं तो इनके क्यूब भी कितने हैं इवन हैं। ये सारे ऑड नंबर्स हैं 13, 23, 33, 17, 27, 37, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स, तो उनके सारे जो नंबर्स हैं जितने भी है सब ऑड नंबर, उनका क्यूब जो है वो ऑड नंबर में। अच्छा, अब देखिए नेगेटिव नंबर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव ही होगा। देखिए -2 का क्यूब नेगेटिव 8 होगा, क्यों? -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में -8 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक और माइनस है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, तो 3 होने की वजह से ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है तो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 5 का क्यूब करें, -5 का क्यूब करें तो कितना होगा -5 इंटू -5 इंटू -5, 3 बार -5 तो आएगा -125। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए a और अपॉन b एक रेशनल नंबर है, तो उसका जो क्यूब होगा उसको हम लोग दोनों को क्यूब कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब कर दीजिए, आपको उसका क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा है -7/9 का होल क्यूब करो तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा -343, और 9 का क्यूब कितना होता है 9 9 जैसे 729, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर का क्यूब। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे क्यूब की प्रॉपर्टीज में कि केवल 1 डिजिट जो क्यूब होते हैं वो केवल 1 और 8 होते हैं। ओनली 1 डिजिट क्यूब जो है ये केवल यही 2 नंबर है जो 1 डिजिट है। 2 डिजिट क्यूब ना परफेक्ट क्यूब होते हैं 27 और 64, ये केवल 2 ही 2 डिजिट परफेक्ट क्यूब होते हैं। 3 डिजिट में जो आते हैं वो आते हैं 125, 216, 343, और ये 7 का हो गया, 8 का हो गया 512, और 9 का हो गया 729। तो ये 5 ऐसे 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब होते हैं, केवल 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब केवल 5 होते, 1 2 3 4 5, और इकलौता 4 डिजिट क्यूबिक सबसे छोटा 4 डिजिट क्यूब है 1000, सबसे छोटा 4 डिजिट क्यूब है 1000। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्यूब की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें थोड़ा ध्यान रखनी है, बस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट फॉर द परफेक्ट क्यूब। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 3375,
ठीक है, तो अब हमें पता करना है क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन के 3 के पेयर बन रहे हैं। ये देखिए ये पेयर में है 3 के पेयर, और ये भी ट्रिपलेट में है, 5 भी ट्रिपलेट में है। अगर ये 3 के पेयर ऐसे बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। और अगर कोई भी पेयर नहीं बनता है, सपोज अगर मान लीजिए 256 है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखिए यहां पर ये पेयर में है, ये पेयर में है, लेकिन ये पेयर में नहीं है। सो 2 इज नॉट इन पेयर ऑफ 3। तो ट्रिपलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 के पेयर में नहीं है एक 2, तो ये 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहां पर ये परफेक्ट क्यूब है, और लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना पड़ेगा कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम 3 के पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, क्योंकि 3 का पेयर बनना चाहिए। किसी प्राइम फैक्टर्स के 3 के पेयर्स बनने चाहिए। अगर एक भी पेयर छूट गया मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं। ठीक है, चलिए चलते देखते हैं। और ये 3375 को करके देख लिया हमने परफेक्ट क्यूब। तो अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आएंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है भाई फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द least number which can be multiplied to 256 to make it a perfect cube। So स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच कैन बी मल्टीप्लाइड टू 256 टू मेक अप इट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कार्पेट मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा 2 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64 टू द 128 टू द 256। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक पेयर बन गया, यहां पर एक पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर में नहीं है, नॉट इन पेयर ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ 2 नहीं है। तो हमें इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए केवल एक 2 की जरूरत है। therefore we must multiply by 2. so therefore 256 into 2 that is 512। 512 एक क्यूब है। किसका क्यूब है, 8 का क्यूब होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। इसी क्वेश्चन में डिवाइड आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये जो 2 नंबर पेयर में नहीं है उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कितना हुआ 4, तो आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, ये इतना पोर्शन समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज के लिए और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।